आप यहाँ पर जो स्पेस स्टेशन देख रहे हो ये आईएसएस नहीं है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं, बल्कि चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है टियांगोंग। इसकी कहानी या फिर इसके बिल्डिंग की कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एक्चुअल में शुरुआती दौर में जब 1970s की बात हो रही थी, उस टाइम पर चाइना के पास तो खुद का कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर चाइना का स्पेस मिशन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिनायल के बाद उसने ये बात खुद ही तय कर ली कि भाई साहब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो उनको जगह मिलने से रही, इसीलिए उनको खुद का अपना स्पेस स्टेशन बिल्ड करना पड़ेगा। और वो दिन था 2021 जब उन्होंने अपना पहला फेज इस टियांगोंग स्पेस स्टेशन का कंप्लीट किया था। फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी अपने 6 महीने के पूरे स्पेस स्टेशन में रहने का ड्यूरेशन कंप्लीट करके ये 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स अब सेफली चाइना में लैंड कर चुके हैं। एक्चुअल में जो इनकी लैंडिंग साइट थी वो मंगोलिया था, वहाँ के डिजर्ट एरियाज़ में इनको लैंड होते हुए देखा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स थे, इनका नाम वगैरह पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए इन 6 महीने में वो एक बार देख लेते हैं। देखो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें कई सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है, क्योंकि ये 3 पहले चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि अपने खुद के स्पेस स्टेशन में गए थे, तो इनको वहाँ के सराउंडिंग सिनारियोज को भी कॉप अप करने में काफ़ी टाइम लगा। एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि उन्होंने स्पेस में सब्जियाँ उगा के देखी। जी हाँ, सब्जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने चेरी उगाए, टोमेटोज टमाटर उगा लिए, लेट्यूस जो पत्ते जैसा होता है ना, लेट्यूस सैलेड में खाते हैं हम लोग, वो उगाया। और यहाँ पर जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स थे वो तो अपनी एक्सपीरियंस को भी शेयर करते हुए बोल रहे थे इस टाइम पर कि हमारे लिए तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था कि हम स्पेस में इन ग्रीन पौधों को उगा के हम इनको खाने की बात कर रहे थे। और जस्ट फॉर फन जरा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अगर आपको भी स्पेस में जाने का मौका मिले तो आप स्पेस में जाके किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहोगे। जरा दिमाग लगा के साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करके ज़रूर से कमेंट करना। सिमिलरली यहाँ पर जो हम पूरा ये स्पेस स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बेसिकली अपने 3 मॉडल या फिर हम लोग इसको टी जंक्शन का एक स्पेस स्टेशन बोल सकते हैं टियांगोंग को। और इसके ना 3 अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जैसे कि एक सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो, एक सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो और एक सिस्टम यहाँ पर देख सकते हो आप। इन तीनों के अपने अलग अलग पर्पस हैं। और यहाँ पर सेंटर में ना आप देखोगे कि एक ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम यूँ बोल सकते हैं कि ये बाकी सभी कॉम्पोनेंट्स का एक जंक्शन होता है। इस जंक्शन के बेसिस पर ही ये सारे के सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं ये बारी बारी से अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं और ये फिर आपस में इनको जोड़ा जाता है। आपको यूँ बता देते हैं कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रॉपरली बिल्ड करने में लगभग 13 साल लग गए थे। ये स्टार्ट हुआ था 1998 से और कंप्लीट हुआ था 2011 में। लेकिन 2011 चाइनीज़ स्पेस के लिए ना एक झटका भी था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब बिल्ड हो रहा था तो उस टाइम पर चाइना को उसमें एंट्री नहीं दी गई। उसके लिए आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन कांग्रेस है उन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया था जिसको हम लोग बोलते हैं वुल्फ अमेंडमेंट। ये जो वुल्फ अमेंडमेंट था ये बेसिकली नासा कौन है? नासा अपने अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उनको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया कि भाई साहब अब आप अपने मर्जी से चाइना के साथ कोई भी पार्टनरशिप रोल में नहीं जा सकते हो। और चाइना इसलिए भी आईएसएस में बैन किया गया क्योंकि उसके पास सुपर पावर के साथ में उस टाइम पर भी राइवलरीज चल रही थी। एट द सेम टाइम चाइना अपना ट्रस्ट खो बैठा था। बहुत बार यूएस के साथ ऐसे फैक्टर्स हुए थे जहां पर चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि चाइना जो है वो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आए, इसके डिज़ाइन को चुराए या फिर इससे कोई भी कंपोनेंट ले जाके डेटा को अपने पास अपने हिसाब से यूज़ करे वगैरह वगैरह। तो इन सब सिचुएशंस में हमने देखा कि फ़िलहाल अब थोड़े दिनों के बाद 2011 में तो नहीं, लेकिन इसके 10 साल बाद 2021 में चाइना ने अपना टियांगोंग का पहला स्पेस जो था या फिर पहला पार्ट जो था उसको भेजा था। आप देख सकते हो कि अब यहाँ पर जो चाइनीज़ टियांगोंग है उसके अंदर ना काफ़ी बेहतरीन स्पेस है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे आईएसएस और टियांगोंग के बीच में, तो टियांगोंग आज के एडवांस टेक्नोलॉजी से लैश है, कई सारे वायरलेस डिवाइसेस से लैश है। जबकि अगर आप यही चीज़ आईएसएस के अंदर में जाके देखोगे, चूँकि वो 1998 से बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर तो वायरलेस कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग था भी नहीं।
इन सभी चीज़ों से आप देखोगे तो आईएसएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में दिखता है। अगर हम एक बेसिक कंपैरिजन करके देखें ना दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि टैंगोंग स्पेस स्टेशन रिलेटिवली छोटा तो है, लेकिन इसके अंदर फंक्शंस काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। उसी जगह पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं 109 मीटर के आसपास है, जबकि ये 37 मीटर का ही है, 37 मीटर का ही है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस की बात करें तो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अप्रॉक्सीमेटली 400 टन का है, जबकि टैंगोंग स्पेस स्टेशन अपने 3 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स के साथ में अप्रॉक्सीमेटली 40 टन के आसपास ही है। यहाँ पर लोड सपोर्ट कैपेसिटी की बात करें तो लोड सपोर्ट कैपेसिटी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टैंगोंग जो है वो काफ़ी अच्छा लोड टू वेट रेशियो अपने आप में बियर करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली मॉड्यूल्स जितने भी रिक्वायर्ड थे उन सभी को मैनुअली असेंबल किया गया था स्पेस में ले जाके, और यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको हम लोगों ने प्री असेंबल किया था और वो सेल्फ कंटेंट थे, वहाँ पर जाके बस हमने डॉक किया है। अब डॉक क्या है भी आगे हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। आईएसएस के मेजर पार्टिसिपेंट जो हैं वो हैं यूएस, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा। जैसे कि कनाडा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके आर्म्स को लेके। आर्म्स देखो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाले डायग्राम को देखना, कैसे यहाँ से ये एक आर्म निकल कर इससे अटैच हो रहा है और इसको ये फिर पूरे मॉड्यूल को ये रोटेट करके वापस से यहाँ पर एक तरीके से डॉकिंग मैकेनिज्म आप यहाँ पर भी देख सकते हो वैसे तो। लेकिन आप ये समझो कि जो छोटा सा आर्म है ना, ये टैंगोंग का है, ये तो मुश्किल से 5 मीटर का ही है। ऐसी जो आर्म होती है, रोबोटिक आर्म बोलते हैं, उसको कनाडा ने बिल्ड किया था। ये जो आईएसएस में लगा है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर का है। ऑर्बिट की बात करें तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर के ही ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि 400 किलोमीटर ऑर्बिट में, अगर हम जिसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे ऑफ कोर्स, अगर इसमें कोई भी स्पेस स्टेशन या फिर कोई भी आपका सैटेलाइट ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। यहाँ पर एक्सपेंशन की बात की जाए तो आईएसएस इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी पुराने टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो यहाँ पर अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम जुड़ता हुआ या फिर एड ऑन होता हुआ नहीं देख सकते। कंप्लीटली हम इसको फर्दर एक्सपेंशन के लिए नहीं देखते हैं। जबकि टैंगोंग स्पेस स्टेशन जो है, अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ 3 ही मॉड्यूल की बात की थी। इसके अलावा इसी स्पेस स्टेशन में 2035 तक या 2040 तक चाइना इसमें 3 और स्पेशल मॉड्यूल्स ऐड करना चाहता है, जिससे ये पूरा 6 मॉड्यूल का स्पेस स्टेशन बन जाएगा। उस पर्टिकुलर टाइम जोन पर अगर आप देखोगे ना तो आईएसएस जो है वो अपने बुढ़ापे की तरफ में खत्म हो चुका होगा। कोई नए स्पेस स्टेशन की बात अगर हो रही है तो वहां पर इंडिया की बात हो रही है। इंडिया अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके बारे में भी थोड़ी सी एक झलक ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो नहीं, टैंगोंग को थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक कंपटीशन देने के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी। लेकिन ये उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्चुअल में इसका जो पहला फेज़ है वो 2028 में लॉन्च होने की बात हो रही है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम जोन पर ना ये काफ़ी छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। इनफैक्ट आप देखते हो कि ये जैसे 37 मीटर का था, तो टोटल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन फेज़ 1 जो होगा वो मुश्किल से 20 मीटर के आसपास का ही होगा, छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो क्रू साइज़ है वो 3 से 4 ही होंगे, जबकि टैंगोंग में एक पर्टिकुलर टाइम पर 6 एस्ट्रोनॉट्स हो सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो 2 टाइमलाइन आपको याद करना है कि 2028 में इसका पहला फेज़ लॉन्च होगा और 2035 तक हम इसको पूरा कंप्लीटली ऑपरेशनल कर देंगे। यहाँ पर अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये फेज्ड मैनर में, जैसे आईएसएस, टैंगोंग अलग अलग जोन्स में जाके, अलग अलग टाइमलाइंस में जाके, अलग अलग स्पेस मिशंस के थ्रू ये अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करता है। सिमिलर फेज में हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनेगा, जिसको कि हम लोग 2035 तक फुली ऑपरेशन तो देखेंगे ही। इसमें कुछ एडवांस फीचर होंगे, जैसे कि अर्थ को और स्पेस को देखने के लिए इसमें क्यूपोला होगा। पहले तो देखो क्यूपोला कोई बहुत एडवांस नहीं है, ये मतलब बाकी के सभी जगहों पर होता है, आप इसको देख सकते हो। ये आप ना सभी साइड से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो। अगर कोई भी स्पेस वॉक के लिए एस्ट्रोनॉट बाहर निकला हुआ है तो उसको आप किसी भी एंगल पर क्लियरली विजिबल देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग मैकेनिज्म भी होगा, जिसके बेसिस पर हम लोग काफ़ी सारे मतलब करेक्ट डॉकिंग का होना भी ना बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा डॉकिंग मैकेनिज्म होता है। आप सबको बता दूं कि अगर ये डॉकिंग मैकेनिज्म जितना आसान यहाँ पर दिख रहा है, इतना आसान होता नहीं है एक्चुअल में। अगर इसमें थोड़ी भी मिसअलाइनमेंट हो जाए तो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा स्पेस मिशन ये जो था ना डिस्टर्ब हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये आपके
ऑन द स्पॉट जो उस टाइम पर स्टेबल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा ना, उसको भी ये काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकता है और उसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जो बैठे हुए हैं उनको भी बहुत भारी हानि पहुंच सकती है। तो ये ना पूरा का पूरा मिशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस स्पेस में जहाँ पर कोई सहारा नहीं है और उसके बिना आपको दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना है। वैसे तो डॉकिंग मैकेनिज्म को और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए भारत अपने चंद्रयान 4 मिशन में डॉकिंग मैकेनिज्म के साथ 2 मॉड्यूल्स को साथ में भेजना चाहता है। अलग अलग दोनों मॉड्यूल्स जाएंगे और ऊपर स्पेस में पहले डॉक होंगे और डॉक होने के बाद ये मून पर आगे बढ़ेंगे, जो कि सैंपल रिटर्न मिशन होगा। BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के अगर सिग्निफिकेंस की बात करें ना, तो ये इंडिया का लो अर्थ ऑर्बिट में एक बहुत अच्छा प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा। इनफैक्ट इंडिया उन चुनिंदा देशों में से एक कहलाएगा जिन्होंने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। हम लोग इसरो सिर्फ इंडस्ट्री और अकेडमिशिया के साथ ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो भी दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से जुड़कर काम कर पाएगा। अभी फिलहाल न्यूज़ में एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियम 4 मिशन। ये एक्सियम 4 मिशन के अंदर में ये 4 एस्ट्रोनॉट्स शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक एस्ट्रोनॉट जो है ये वही एस्ट्रोनॉट है जो कि हमारे गगनयान मिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने व्योम यात्री इनको बोलते हैं हम लोग, तो गगनयान मिशन के अंतर्गत में मोदी जी ने यहाँ पर 4 लोगों को सम्मानित किया था। ये है 3 इसमें से ग्रुप कैप्टन और एक विंग कमांडर है। विंग कमांडर जो होते हैं वो हेड करते हैं, जो कि शुभांशु शुक्ला है, और इसीलिए शुभांशु शुक्ला को ये मौका दिया जा रहा है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत जाएंगे। एक्सियम 4 मिशन जो है वो इंडिया के सॉइल से ही लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा गगनयान मिशन का अगर एक छोटी सी झलक देखें तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, गगनयान मिशन जो है ये हमारा पहला मैन्ड फ्लाइट होगा इंडिया की तरफ से। बेसिकली इसको 15 अगस्त 2018 में अप्रूवल मिला था और उसके बाद बहुत ही छोटे बजट में, मात्र 10,000 करोड़ के बजट में इस पूरे मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करना है। यहाँ पर हम इस पूरे गगनयान मिशन के इन मॉड्यूल्स को देख सकते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिटल मॉड्यूल बुलाते हैं। यही मॉड्यूल होगा जो अर्थ के 300-400 किलोमीटर ऊपर पर चक्कर लगाएगा, ऑर्बिट करेगा। इसमें एक होगा क्रू मॉड्यूल जहाँ पर हमारे क्रूज रहेंगे, 3 मेंबर रहेंगे, और यहाँ पर होगा सर्विस मॉड्यूल जो कि इन क्रू मेंबर्स की सभी लाइफ फैसिलिटीज़ को ये फुलफिल करने की बात करेगा। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड मिशन है। आप देख सकते हो कि किस हिसाब से हमारा जो गगनयान मिशन है ना, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन ही एक्चुअल में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है। क्योंकि एक बार हम लोगों ने लोगों को या फिर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजना शुरू कर दिया तो ना सिर्फ हमारे लिए स्पेस टूरिज्म का ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, बल्कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगा। तो इस वीडियो में ना हम लोगों ने यही समझा कि कैसे स्पेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता जा रहा है आज के डेट में। आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।